बच्चों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किस तरह हुआ। अब हम हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे कि जो हिंदी साहित्य है वो कहाँ से किस तरह लिखना शुरू हुआ और उसका किस किस तरह जो है हिंदी साहित्य कब कब क्या क्या लिखा गया। तो काल के अनुसार भी उसका विभाजन पढ़ेंगे हम, और कवियों ने जो रचनाएं लिखी और उस काल की क्या विशेषताएं रही मुख्य रूप से वो भी हम पढ़ेंगे। हमने बेटा जो हमारी लाइव क्लास थी उसमें भी जो है सुमन मैडम ने बड़े अच्छे से आपको ये समझाया है। बाकी मैं भी बताती हूँ आपको कि उस जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है उसकी किस तरह काल विभाजन किया गया और क्या क्या विशेषताएं रही। तो हिंदी साहित्य को जो है के काल विभाजन को या हिंदी साहित्य को जो है मुख्य रूप से जो काल विभाजन है वो चार कालों में विभाजित किया गया। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। जो आदिकाल है हिंदी साहित्य का पहला काल कहा गया। इसका जो समय रहा वो रहा 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। हमने भाषाएं पढ़ी थी, हमने वहां देखा 1000 ईस्वी के आसपास जो बोली जाती थी वो थी अपभ्रंश और अवहट्ठ, ये चल रही थी इस समय। और अपभ्रंश में लिखा गया था किन कवियों ने? जैन कवियों ने। जैन थे, सिद्ध थे, नाथ थे, उन कवियों ने लिखा था इस समय। तो आदिकाल के जो कवि हैं वो जैन है, सिद्ध है, नाथ हैं, उन कवियों ने लिखा था। और भाषा रही अपभ्रंश, भाषाओं को लेते हुए चलना। यहाँ से हमारी हिंदी भाषा की शुरुआत होती है। अमीर खुसरो भी थे इस समय के जो कवि थे मुख्य। अमीर खुसरो का नाम सुना होगा आपने। खुसरो की पहेलियाँ मुकरियाँ बड़ी प्रसिद्ध हैं। याद है अमीर खुसरो की एक बड़ी अच्छी सी पहेली है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह ताल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। मुझे बताना इस पहेली का आंसर जवाब क्या है। तो अमीर खुसरो, विद्यापति चंद्रवरदाई, ये सारे आदिकाल के कवि हैं। अपभ्रंश भाषा मुख्य रूप से रही और समय रहा 1000 से 1350 ईस्वी। दूसरा जो हमारे हिंदी साहित्य का काल आता है वो है भक्ति काल। समय रहा इसका 1350 से 1650 ईस्वी तक और इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। गोल्डन पीरियड जिसे हम कहें कि हाँ, सबसे अच्छी रचनाएं जो लिखी गई, जन सामान्य में सर्वाधिक प्रचलित जो रचनाएं लिखी गई, इस कारण से स्वर्ण काल कहा गया। बहुत सारी विशेषताएं हैं उनके कारण भी। समय रहा 1350 से 1650। अब भक्ति काल में भी जो है कई तरह की जो है रचनाएं लिखी गई बेटा। तो कवियों के आधार पर भी और रचनाओं के आधार पर भी उनको बांटा गया। सगुण जो कि ईश्वर को मानते थे, ईश्वर के साकार रूप को मानते थे कि ईश्वर की जो है हमारे साकार हमें दिख रहा है, साकार रूप में है, तो उसको भी दो भागों में बांटा गया। राम भक्ति जो कि राम से संबंधित जिन्होंने काव्य ग्रंथ लिखे, प्रमुख रहे तुलसीदास, हम सब जानते हैं। रामचरितमानस है, रामलला नहचू है, इनकी बड़ी सारी कवितावली, गीतावली, बहुत सारे लिखे हैं इन्होंने ग्रंथ। और कृष्ण भक्ति काव्य धारा जिन्होंने कृष्ण के जीवन से संबंधित काव्य लिखा, सबसे प्रमुख रहे सूरदास। सूरदास की कविताएं तुमने शुरू से ही पढ़ी है बेटा, आपकी हर क्लास में छोटी छोटी कविताएं हैं। हम इनकी जो काव्य ग्रंथ हैं उनके छोटे छोटे जो दो चौपाई है वगैरह हैं उनको भी हम भजनों में गाते हैं। सूरदास का जो है खासकर कृष्ण के जो है जीवन से संबंधित इन्होंने जो लिखे हैं, जो कृष्ण के जीवन से संबंधित बड़े अच्छे लिखे हैं जिन्हें भजनों के रूप में भी गाते हैं। और उसके बाद निर्गुण जो काव्यधारा रही उसमें भी प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी, मतलब ईश्वर के प्रेममयी स्वरूप की जो है उन्होंने व्याख्या की है। अपने काव्य ग्रंथों में ईश्वर को जो है अपना प्रेम माना है, प्रेम के रूप में, प्रेम की ही प्रधानता रही। संपूर्ण ईश्वर में भी, सभी के बीच में भी कोई भेदभाव नहीं रहा, मनुष्य में सबको समान माना। तो जो प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा भी कहा गया, जिसे प्रमुख कवि रहे मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, सबने नाम सुना होगा पद्मावत, जो कि रानी पद्मावती को लेकर लिखी गई थी। और ज्ञानाश्रयी जो कि ज्ञान पर जहाँ बल दिया गया। और निर्गुण काव्यधारा में है ये, तो ईश्वर का जो है निराकार रूप है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, सर्वत्र सभी पूरे विश्व में व्याप्त है, कण कण में ईश्वर है। ऐसा नहीं है कि वो मंदिर में है या किसी पत्थर में हम मूर्ति मान के पूजे, वो नहीं माना। तो ज्ञानाश्रयी जो संत काव्यधारा रही, निर्गुण मार्गी,
तो ज्ञान पर अधिक बल दिया। कर्म कांडों के बजाय जप माला छापा तिलक इनके बजाय जो है कर्मों पर अधिक बल दिया गया। अपने मन को शुद्ध रखने पर बल दिया गया। प्रमुख कवि रहे हमारे कबीरदास के दोहे आपने पढ़े हुए हैं। इसके बाद भक्ति काल के बाद आता है रीति काल, जिसका समय रहा 1650 से 1850 ईस्वी तक। और भक्ति काल के भी बड़े प्रसिद्ध कवि रहे हैं हमारे बिहारी, और एक ही ग्रंथ इन्होंने लिखा है बिहारी सतसई, और उसी एक ग्रंथ की वजह से हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा नाम है। केशवदास है, देव है, घनानंद है, बड़े सारे अन्य कवि भी हैं। और रीति काल के बाद रहा आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय 1850 से अब तक जो भी हिंदी साहित्य में लिखा जा रहा है वो सारा आधुनिक काल में आता है। अब आधुनिक काल को भी समय के आधार पर और कवियों लेखकों के आधार पर विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया गया। तो आधुनिक काल में सबसे पहला रहा भारतेंदु युग, जो कि 1850 से 1900 ईस्वी तक रहा। प्रमुख जो लेखक रहे हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, तुम्हारी किताब में एक पार्ट भी है बेटा उनका। उसके बाद भारतेंदु युग के बाद आया द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी महान कवि थे, निबंधकार थे। उनके नाम पर जो है ये द्विवेदी युग रखा गया 1900 से 1918 तक। और इन्होंने हिंदी भाषा में बहुत सुधार किए। आधुनिक जो हिंदी है हमारी वो इन्हीं की देन है। इन्होंने जो पत्रिका थी एक पत्रिका थी सरस्वती, उसमें हिंदी भाषा में सुधार के लिए बहुत प्रयास किए। द्विवेदी युग के बाद आया छायावाद, जो कि 1918 से 1936 तक रहा। महान कवि रहे हमारे महादेवी वर्मा, सबने नाम सुना होगा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। 4 मुख्य कवि, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं चारों। और छायावाद के बाद रहा प्रगतिवाद और प्रयोगवाद काल, जो कि 1936 से 1953 से रहा। नए नए विषय आए कविता लेखन के लिए। हिंदी भाषा रही खड़ी, और जो पहले से चली आ रही जो कविता लेखन की परिपाटी थी उससे अलग हटकर कविता लिखी जाने लगी। अब हम बात करते हैं अपनी किताब की। तो हमारे जो काव्य खंड है, जो अंतरा किताब है, उसमें से काव्य खंड में हम अगर देखें तो भक्ति काल से हम 2 कवि पढ़ेंगे। 2 कवि की जो है काव्य हम रचनाएं पढ़ेंगे। सूरदास है एक तो, और एक है कबीरदास, जो कि भक्ति काल से जुड़े हुए हैं दोनों। फिर रीति काल से हम पद्माकर पढ़ेंगे बेटा। पद्माकर जो कवि हैं उनकी जो है काव्य कृति से पढ़ेंगे हम। और आधुनिक काल के महादेवी वर्मा, जो कि छायावाद से हैं, और प्रगति प्रयोग से नागार्जुन और धूमिल, इनकी हम कविताएं पढ़ेंगे। तो हमारे काव्य खंड से हमारे 5 पाठ है, 6 पाठ है बेटा। तो हमें ये जानना ज़रूरी था कि जिस कवि के बारे में, जिस कवि की काव्य कृतियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो हिंदी साहित्य के किस काल से जुड़े हुए हैं।